The top stories for today are अर्जुन और अथिया शेट्टी के नाइट आउट डिटेल्स, विराट अनुष्का के जैसी कुछ और बॉलीवुड क्रिकेट लव स्टोरीज पर डालेंगे नजर, पुलकित और यामी के साथ करेंगे एक कैंडिड चैट। हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं स्पॉट बॉय यानी कि सब कुछ बॉलीवुड विद मी शार्दुल। अर्जुन कपूर बन गए कुछ ज्यादा ही रोमांटिक। जो कम सिन हसीना दिखी उसी पर आ रहा है इनका दिल। बड़े दिल फेंक हो गए अर्जुन हैं। फिलहाल इनका दिल आ गया है अथिया शेट्टी पर। असल जिंदगी में अर्जुन खेल रहे हैं खतरों के साथ नहीं पर दिलों के साथ। वाह वाह, क्या भारी लाइन है। अर्पिता खान शर्मा, मलाइका अरोरा, सोनाक्षी सिन्हा और जैकलिन फर्नांडिस के बाद ऐड करें एक और नाम, अथिया शेट्टी। स्पॉट बॉय को पता चला है that अर्जुन एंड अथिया are the new BFFs in town. सैटरडे रात को अर्जुन एंड अथिया दिखे being very friendly फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठा के एग्जीबिशन पर। इवेंट पर थे the coolest names from Bollywood जैसे रणवीर सिंह, अदिति राव हैदरी, शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड सोनाक्षी सिन्हा। However, अर्जुन ने चूज किया to party after with अथिया, leaving behind his other BFF रणवीर। करीब 11 के आसपास अर्जुन निकले रोहन के इवेंट से और पहुंचे ऑलिव जो है बैंड्रा में। अथिया आई उनके पीछे पीछे और दोनों ने पार्टी किया all the way till 2 AM. An eyewitness told Spot Boy. Arjun and Athia looked very comfortable with each other and seemed to enjoy each other's company a lot. What's cooking, guys? अर्जुन जल्द बन रहे हैं बॉलीवुड लीडिंग मैन। इफ यू गेट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, क्या अथिया एंड अर्जुन की दोस्ती है जस्ट फ्रेंड्स वाली और जस्ट फ्रेंड्स टाइप्स? स्पॉट बॉय विल बी ऑन दिस केस। विराट और अनुष्का की लव स्टोरी तो हो गई है ओवर, लेकिन जब स्पॉट बॉय ने किया पोस्टमार्टम कुछ ऐसे ही बॉलीवुड और क्रिकेट वर्ल्ड अमालगमेशंस को, तो सामने आई कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज। लेट्स टेक अ लुक। हेडलाइंस में है एक्ट्रेस क्रिकेटर कपल अनुष्का शर्मा और विराट कोहली who were dating each other for a while. लेकिन अब रूमर्स हैं that they have broken up. और खबर चल रही है that there are no chances of reconciliation between them. Do Bollywood cricket love stories always translate into marital bliss? Spot Boy takes a look. ये है बॉलीवुड और क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सबसे बड़े अफेयर्स, सक्सेसफुल और नॉट सो सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स। करंट कैटेगरी की बात करें तो इसमें टॉप करते हैं युवराज सिंह और हेजल कीच। युवराज not only battled cancer and made a smashing comeback on field but also finally got engaged to Hazel. बॉलीवुड और युवराज का सिर्फ इतना ही कनेक्शन नहीं रहा, उनके लिंकअप रूमर्स थे कई बी टाउन एक्ट्रेसेस के साथ। दीपिका पादुकोण, किम शर्मा, प्रीति जिंटा, रिया सेन, प्रीति जांगियानी, नेहा धूपिया, मिनीषा लांबा और अनुषा दांडेकर। वहीं जहां युवराज took the first step towards marital bliss, उनके कुलीग हरभजन सिंह too tied the knot with गीता बसरा। और फिर बारी आती है जहीर खान और उनके alleged affair की with ईशा शर्वानी। ईशा और जहीर डेट कर रहे थे for around 8 years before they broke up. नीना गुप्ता उस वक्त की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी जब she had a child with West Indies master blaster Vivian Richards. The two even had a child out of wedlock, none other than celeb designer Masaba Gupta. Azharuddin was earlier married to Noreen, लेकिन उन दोनों का डिवोर्स हुआ। Azhar then married Sangeeta Bijlani in 1996 and separated in 2010. बंगाल टाइगर सौरव गांगुली भी बने कंट्रोवर्सी के शिकार जब उनका नाम जुड़ा विद बॉलीवुड एक्ट्रेस नगमा। खबरें तो यहां तक पहुंच गई थी that they tied the knot secretly even while Saurav was married to Donna. एक इंटरव्यू में नगमा ने कहा था that they broke off the relationship because Saurav's career was at stake. In the mid-80s रवि शास्त्री ने पूरे इंडिया का तो दिल जीत ही लिया था और साथ साथ अमृता सिंह का भी। Reportedly Saif's ex-wife and Ravi Shastri became more than friends. However, this relationship did not end on a good note. फिल्म और क्रिकेट वर्ल्ड की सबसे रोमांटिक जोड़ी को कैसे भूल सकते हैं हम? द मंसूर अली खान पटौदी एंड शर्मिला टैगोर जोड़ी। मंसूर शर्मिला ने शादी की इन द 70s।
वेल ये थी लिस्ट अब तक की क्रिकेटर बॉलीवुड कपल्स की, कुछ खट्टी कुछ मीठी. विराट एंड अनुष्का वर द टोस्ट ऑफ द टाउन until things went bad between them. But we are sure उनके फैंस भी यही चाहते होंगे that the two come back together. लेकिन अब तो शायद थर्ड अंपायर ही सही जवाब दे सकता है. और अब बारी है सनम रे के को स्टार्स यामी और पुलकित सम्राट से मिलने की. मेरे को होस्ट संज्ञा ने इन दोनों लव बर्ड्स के साथ की एक एक्सक्लूसिव मुलाकात. तो आइए फिलहाल देखते हैं स्नीक पीक ऑफ दिस चैट. बट फॉर द अनकट वर्जन लॉग ऑन टू आवर पोर्टल spotboy.com. हाय गाइस, मैं हूँ संज्ञा एंड आई वेलकम यू टू स्पॉट बॉय. और आज हम हैं सनम रे की स्टारकास्ट के साथ. वेलकम पुलकित एंड यामी. Thank you. How you guys doing? Good, all good. Great. Thank you. Alright, so we're here obviously to talk about Sanam Re. So tell me about your experience and your character in the movie. I play a girl called Shruti. It's a love story, of course, Sanam Re. Everybody knows this by this time. And Shruti is a small town girl with really, really big dreams in her eyes. So yeah, I'm playing this character called Akash. He's a small town boy from Tanakpur, and in that endeavor, he is away from his roots for the longest time, and that kind of gets him stuck to his those basic daily routines that most of us are stuck in. Alright guys, thank you. What a spot. Now next would be the whisper challenge to each other. Yes. So I'm going to give you guys headphones. So one of you will wear the headphones which will Okay. have loud music playing. The other will say out some words which Okay. I will tell you. And the one with the headphones will have to guess what the other person is saying. So basically lip reading. Okay. 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 Since the song is already playing, she can pass some time. But तो आप पूरे दिन में क्या करती हैं? पूरे टाइम में क्या कर रही मैं बता देती हूँ. अरे देखा, ये मेरा टेस्ट था. सुनाई दे रहे तो यार. नहीं, इतना नहीं सुनाई दे रहा सच में. It's पूरा just तो सुन लिया. it's enough for to play a game. It's enough चलो. to play how a do game. you know? What? I can't hear. You can hear everything. Not done. Okay. Turn up the volume. नहीं तो मैं बोलूँगा नहीं ना, Okay, ठीक है. है ना? सिर्फ माइम कर दूँगा. Sanam Re. Wow. Okay, good. Next. I'm curious to know how you're going to enact this. बता रहे. क्या? बैगन का भरता. बैगन का भरता. Correct. बैगन का भरता. अबे बोलना है, बोलना वर्ड बोलना है, ताकि मुझे वो सिर्फ help होती है. उससे समझ में आए. But you Okay? said it's No, a... if you, I have वो to read help. the lips. Okay. Chewing gum. Oh. Wow. Ah. If you enact, you'll help him. You lose. I'm kidding. Me. Oh, fukre. Lovely. Yeah. Great. It was such a pleasure talking to you both. Thank you. Same here. Likewise. Thank you. Thank you. गोलमाल 4 में हो रहे बहुत से गोलमाल. पिक्चर बनेगी कि नहीं रोहित भाई? खैर मैं तो ऐसा परेशान हो रहा हूं जैसे मैंने फिल्म की हो एज अ हीरो. बट फिलहाल गोलमाल फ्रेंचाइज के फैंस के लिए लेकर आया हूं इस फिल्म से जुड़ा एक अहम अपडेट. चेक इट आउट. वैसे तो रोहित शेट्टी अभी तक ढूंढ रहे हैं राम लखन के रीमेक के लिए अपने राम और लखन को, पर उससे पहले उन्होंने सील कर दिया है डील ऑन गोलमाल 4 और ऐसा उन्हें शायद करना पड़ रहा है काफी रिलक्टेंस के साथ. रीजन बीइंग दिलवाले का बॉक्स ऑफिस रिस्पांस था काफी ल्यूकवार्म. शायद उसको देखकर ही रणवीर और वरुण एक नहीं बल्कि 2 टॉप एक्टर्स कर चुके हैं रिफ्यूज टू वर्क इन रोहित्स एम्बिशियस राम लखन. तो घूम फिरकर रोहित शेट्टी को लेना पड़ रहा है रूट गोलमाल. और हाँ, गोलमाल है एक ऐसा फ्रेंचाइज जिसने रोहित को बनाया था अ मनी स्पिनिंग ए लीग डायरेक्टर. और दिलवाले के डिजास्टर के बाद ही रियली डज नीड अ गोलमाल टू बाउंस बैक. पर गोलमाल 4 का अब तक का सफर रहा काफी अड़चन से भरा. ये सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है. बस इसकी रोहित ने प्रोड्यूसर संगीता अहिर से लिए थे 18 करोड़ रुपए एंड ही हैड प्रॉमिस्ड टू मेक गोलमाल 4 फॉर हर. पर गोलमाल सीरीज के प्रोड्यूसर्स अष्टविनायक के बैंकक्रप्ट होने के बाद फिल्म के राइट्स खरीद लिए थे लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर राजू शाह ने. अब सुनने में आ रहा है कि रोहित हैड अ मीटिंग विद राजू शाह एट हिज लोखंडवाला ऑफिस, जहां उन्होंने कर दी बात पक्की. राजू थे इंटरेस्टेड इन गिविंग द राइट्स प्रोवाइडेड रोहित गेव हिम 7.5 करोड़ रुपीस. साथ में वो गोलमाल फ्रेंचाइज इक्विटी होल्डर भी बनना चाहते हैं. एंड गेस व्हाट, रोहित शेट्टी हैज गिवन हिज नॉड. तो गोलमाल होने वाली है रिलीज समवेयर इन 2017.
पर बॉस, अगर रोहित को इस बीच अपने राम और लखन मिल गए तो क्या हश्र होगा गोलमाल का? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। And now it's time to show you the responses to our today's question. हमने आज आपसे पूछा कि क्या वरुण का सोनाक्षी के ट्विटर हेटर्स के सामने उन्हें डिफेंड करना सही था? Let's see what our जनता feels. प्रिया खान का कहना है, the girl did wrong. Maybe she said something wrong, but whatever it is, you can't abuse a girl on social media. I guess you both did wrong. Mehak Kedia says, Varun, love you. You're always good. और वरुण धवन फैन अल्टीमेट का कहना है, a female should raise her voice to support another female and not to disrespect her. Respect Varun Dhawan. Keep sending in your comments, guys. We are always welcoming your opinion. Log on to our portal spotboy.com. We're also on Facebook and Twitter. Till then, it's me, Shardul, signing off. But you stay tuned for some awesome rocking music.